हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपके चैनल में आपका स्वागत है। आज हम तुलसी के बारे में बात करेंगे। तुलसी का पेड़ तो आप जानते ही हैं, हमारे घर घर में होता है और उसके इस टाइप के पत्ते होते हैं। देखिए, ये तुलसी के ये छोटे छोटे पत्ते होते हैं और तुलसी दो टाइप की होती हैं और ये बहुत काम में आती हैं। दो टाइप की तुलसी होती हैं, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। तो ये बहुत ही फ़ायदा कारक होती है हमारे लिए। तो लेकिन तुलसी को कभी भी दांत के चबा के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है, तो हमारे दांतों को अच्छा नहीं होता। इसीलिए हमारे धर्म में, ग्रंथों में, धर्म में और इस समय बताया गया है कि तुलसी को दांत नहीं अड़ाते। इसीलिए नहीं अड़ाते हैं ताकि हमारे दांत खराब ना हो। और ये बहुत फ़ायदा करती है। ये तुलसी की लीव्स हैं जो इतना फ़ायदा करती हैं कि इनके फ़ायदे देख के आप समझ जाएंगे कि ये हमारे लिए क्यों कीमती है। क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि थे वह पहले से ही इसके गुणों के बारे में जानते थे। इसीलिए हमारे को घर घर में तुलसी का पेड़ लगाने के लिए कहा गया था और घर घर में, हमारे घर घर में तुलसी होती थी। लेकिन अभी यह कम घरों में दिखी जाती है, तो इसीलिए हमारी बीमारियां ज़्यादा आ गई हैं। क्योंकि जो तुलसी होती है उससे मच्छर हमेशा चले जाते हैं, क्योंकि तुलसी में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो बैक्टीरियाज को मार देते हैं, उनको हटा देते हैं। तो औषधीय गुणों की बात करें तो तुलसी में विटामिन ए होता है, डी होता है, आयरन होता है और ये एंटीऑक्सीडेंट होती है, तो हमारे लिए बहुत फ़ायदे कारक होती है। तो इस प्रकार ये एंटी ऑक्सीडेंट होती है और हमारे बीमारियों को ठीक कर देती है। तो जैसे कि आपको अगर यूरिक एसिड है तो उसमें भी तुलसी फ़ायदा करती है। उसमें आप क्या करें, 5 पत्ते तुलसी के ले, 5 काली मिर्च ले और 1 चम्मच घी लें और उसका पेस्ट बनाएं और वह खाते रहें डेली। तो बिना पैसे की दवा है और बहुत अच्छी दवा है। तो इससे भी आपका यूरिक एसिड कम हो जाएगा। तो आप डेली ऐसा ले सकते हैं। तो ये यूरिक एसिड की बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छी दवा है, ना कोई साइड इफ़ेक्ट ना कुछ। तो आप आराम से ले सकते हैं बिना घबराए, कुछ भी नहीं होगा। आपका यूरिक एसिड हमेशा के लिए अच्छा रहेगा। तो जो भी आपको मैं बताती हूँ तो उसमें से आपको जो भी सूट करे आप ले सकते हैं। सभी आपको फ़ायदा करेंगे। अब तुलसी से हम क्या क्या बीमारियाँ मिटा सकते हैं? सर्दी, जुकाम, चोट लगना, मानसिक कमजोरी, डायरिया, स्किन अच्छी बना सकते हैं। हमारा कैंसर में लड़ने में सहायक होती है। वात कफ पित्त के रोगों को ये ठीक कर देती है। फिर हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, पेट दर्द ठीक होता है। फिर हेडेक में भी ये बहुत अच्छी होती है। मलेरिया बुखार में भी बहुत अच्छी होती है। तो इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं, इसीलिए हम इसकी पूजा भी करते हैं। क्योंकि हमारे जो भी हमारे को गुण करती हैं चीज़ें, जो हमारे को फ़ायदा देती हैं हमारी हेल्थ के लिए, हमारे जीवन के लिए, तो उसको हम पूजा करते हैं। मतलब वो पूजनीय होती हैं हमारे लिए। तो जैसे कि आपको कहीं चोट लग जाती है तो आप क्या करेंगे, तुलसी का पत्ते और फिटकरी, इन सब को चोट या घाव पे पानी में मिला के पेस्ट बना के आप लगा लें। आपका घाव कभी पकेगा नहीं और एकदम ठीक हो जाएगा। तो ये दूसरा हुआ, एक यूरिक एसिड का और एक चोट लगने का। और तीसरा है रतौंधी। रतौंधी जिसमें हमारे को नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रात को हमारे को नहीं दिखता है, तो उसमें आप तुलसी के पत्तों का रस बना लें और उस रस को आप एकदम पेस्ट बना लें, एकदम साफ़ कपड़े से, साफ़ जगह से, और साफ़ कपड़े में उसको या तो छान लें या फिर ऐसे ही हाथ से निचोड़ें। इन पत्तों का रस यदि आप 2 से 3 बार आँखों में डालते हैं तो आपको रतौंधी नामक जो बीमारी है वह नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और यदि आपको हेडेक है, माइग्रेन है, तो आप क्या करें, तुलसी से आपको ये 4th बता रही हूँ मैं। यदि आपको हेडेक, माइग्रेन है तो आप तुलसी का रस लें और उस रस को आप नस से जो 2 बूंद अपने दोनों नॉस्ट्रिल्स में डाल लें। आपको बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छा सिर हो जाएगा। आपका सिर दर्द बंद हो जाएगा। कान का दर्द है तो भी आप तुलसी का जो रस, पत्ते का रस निकालें और उसको कान में लेकिन थोड़ा सा गर्म करके और फिर डाल लें। कान का कैसा भी दर्द हो, मवाद पड़ी हो, वह सब उससे ठीक हो जाएगा। क्योंकि एंटी फंगल भी है, तो फंगस भी नहीं होने देता है, तो ठीक हो जाता है। और तुलसी के पत्ते खाने से तो हमारे को बहुत अच्छा रहता है।
क्योंकि सर्दी जुकाम वह भी हमारे को नहीं होता है, और इसलिए बहुत ही अच्छा होता है। इस प्रकार से यदि आपको दाँत खुजली ऐसा कुछ हो गया है तो आप क्या करें, तो आप तुलसी के पत्ते, हल्दी और सिंधा नमक यह उस जगह पे लगा ले तो वह भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपको फ़ायदा वहाँ पे आपको आराम मिलेगा। मलेरिया है, बुखार है, मच्छर है, तो मच्छर की जगह पे आप तुलसी के पत्ते, नीम के पत्ते का प्रयोग करिए। नीम के पत्ते की धुआं कीजिए और तुलसी का पेड़ वहाँ पे रख दीजिए। आप वहाँ से मच्छर गायब हो जाएंगे, क्योंकि मच्छर नहीं आते हैं। सर्दी जुकाम दम में भी तुलसी के पत्ते अच्छे। यदि आपको अस्थमा है, सूखी खांसी है, इस प्रकार की कोई भी बीमारी है, तो आप ये तुलसी के जो पत्ते होते हैं, इस प्रकार की आपकी कोई भी बीमारी है तो आप क्या करें, तो आपको मैं एक सिरप बनाना बता देती हूँ। वह सिरप आप बनाइए, ये तुलसी के पत्ते हैं इन्हीं से, तो आप एक सिरप बनाना बता देती हूँ, वह आप बनाएं। आपको कैसी भी, आपको छोटे बच्चों को कैसी भी खांसी होगी वह ठीक हो जाएगी। उसमें आपको क्या करना है, तुलसी के पत्ते और मंजरी, मतलब जो उसके बीज होते हैं, उसके साथ आप उनको तोड़ लीजिए और 50 ग्राम जितने वो ले लीजिए, और उसमें 25 ग्राम अदरक डाल दीजिए और 15 ग्राम काली मिर्च डाल दीजिए, और इस प्रकार उसको आधा लीटर पानी में बॉईल कीजिए। बॉईल होते होते जब वह आधा रह जाए है तो उसमें आप 5-6 इलायची, यानी कि 20 ग्राम जितनी इलायची होती है, उस छोटी इलायची, उसका बीज का पाउडर डाल दीजिए। तो उसके आधा रह जाए तब उसमें वह आप डाल दीजिए, और इसके बाद में आप उसमें थोड़ा सा ये शुगर 200 ग्राम चीनी डाल दीजिए, या मिश्री डाल दीजिए, चीनी नहीं सॉरी, 200 ग्राम मिश्री डाल के, और उसकी आप चाशनी जैसा गाढ़ा बना लीजिए। तो वह गाढ़ा हो जाएगा, तो वह एक प्रकार का सिरप हो जाएगा। और एक तार जितनी आप चाशनी, आप उसको चेक कर लीजिए, एक तार जितनी चाशनी जितना वो जब बन जाता है तब तक आप उसको पकाइए, और फिर उसको आप एक बॉटल में भर लीजिए। जब भी आपको सूखी खांसी हो, दमा हो, तो कुछ भी ऐसी कोई बीमारी हो, अस्थमा हो, तो आप उसको प्रयोग कर लीजिए, तो आपको वह बहुत फ़ायदा देगी। तो इस प्रकार से आप ये सिरप, जो तुलसी का सिरप है, वह अस्थमा में, किसी भी चीज़ में आप ले सकते हैं, और यह आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो यह आप बना सकते हैं। दस्त और मरोड़, जैसे दस्त होते हैं, मरोड़ होते हैं, पेट में बहुत पेन होता है, तो आप क्या करें, तो आप तुलसी के पत्ते 10 ग्राम लें, और उसके साथ आप जीरा लें, और तुलसी के पत्ते, जीरा, और इन दोनों का पाउडर बना लें। सूखा या तो गीली पत्ती लेंगे तो पेस्ट बना लीजिए, और जीरे का पाउडर बना लीजिए, और उसमें आप थोड़ी सी शहद मिला लीजिए, और वह आप खा लीजिए। तो इससे हमारे जो पेट में जो इन्फेक्शन हो गया है, जिससे हमारे डायरिया हो गया है, वह हमारा ठीक हो जाएगा, और हमारी पेट की सब बीमारियां ठीक हो जाएंगी, और जो पेट में दर्द जो हो रहा था और ये मरोड़ जो उठ रहे थे, वह उससे ठीक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप ये तुलसी, जीरा और शहद से ये फ़ायदा उठा सकते हैं। तो तुलसी के ऐसे तो बहुत सारे गुण हैं, लेकिन इतने गुण मैं आपको बता देती हूँ, और आप इससे ज़रूर आजमाइए आप, और ज़रूर प्रयोग कीजिए। इससे कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा है, और बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। आप को यदि मेरे चैनल से फ़ायदा होता है, मेरी जो बताई हुई दवाइयाँ हैं, ये आयुर्वेद के जो तरीके जो बताए हैं, यदि इनसे आपको फ़ायदा होता है, आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।